बेटा वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साखन। ठीक है, देखो पिछली वीडियो में हमने अपने दो जो टेबल थे वो हमने यहाँ पर किए थे। ठीक है, एक तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर किया था और एक ये जो हमें टेबल थी एग्जांपल ऑफ नंबर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे नंबर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। उसी तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन भी जो थी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो थी वो करवा दी थी। ठीक है, आज देखो हम करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया गया है। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन यूर नोटबुक एंड ड्रा द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ फॉर ईच सीक्वेंस। ठीक है, तो जो पिछला जो आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है, ठीक है, तो उसी को आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है उसके जो नेक्स्ट पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पर बनानी है। ठीक है, सारे का सारा टेबल आपने करना है और नेक्स्ट पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसका भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा और हम इसको ऐसे 1 के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हमारे पास देखो क्या आ जाता है, 6 आएगा। ठीक है, 6 के लिए आप 6 डॉट्स यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हमें हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 11। तो हम इसको ऑड नंबर ये साथ जो है वो 11 वाली डॉट्स जो है वो लगा देंगे। ठीक है, 1 4 5 5 ही नीचे लगा दो आप, 5 और 5 10 और ये 1 11। ठीक है, इसी तरह से देखो हमने इवन नंबर की जो नेक्स्ट पिक्चर है वो ड्रॉ कर देंगे। देखो ये 12 है, तो क्योंकि 10 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 10 आएगा, तो नेक्स्ट नंबर को हम कैसे बना देंगे, 12 के साथ। ठीक है, 6 डॉट्स जो है आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने नेक्स्ट पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर ली। अब देखो इसी तरह से हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर है। ट्राइंगुलर नंबर के हमारे पास 15 के बाद कौन सा आ जाता है, 21 आ जाता है। तो 21 के लिए देखो हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखो हमें कितनी डॉट्स दी गई हैं, 1 2 3 4 5। इसके नीचे कितनी आएंगी, 6 आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, 3 4 5 के बाद देखो अब कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। ठीक है, 4 के बाद कितनी, 3 के बाद आप देखो 2 और लास्ट में 1, और ये हमारा 21 का जो सीक्वेंस है। ठीक है, 21 जो हमारा ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है वो देखो वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, आप इसको साथ साथ जो है अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो नोट करते जाना। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हमें क्या दिए गए हैं, स्क्वेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, और अब मुझे इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या दिए गए हैं, स्क्वेयर्स दिए गए हैं। और इसका जो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। क्योंकि आप देख लो 4 इंटू 4 क्या आ जाता है, हमारा 16 आ जाता है। इसी तरह से 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि 5 डॉट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं स्क्वायर में। ये हमारी क्या है, रोज़ हैं। जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या है, रोज़। इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। और इसको लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, C फॉर कॉलम, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो अब हमारा जो सीक्वेंस आएगा वो किसका आएगा, 6 का, क्योंकि 5 के बाद क्या आ जाता है, 6। और अब देखो कि 6 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 6 इंटू 6 36। इसका मतलब मैं 6 रोज इस तरफ ड्रॉ करूंगा, 6 रोज ही इस तरफ। ठीक है, 6 रोज और 6 कॉलम। ये देखो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली आप इस तरफ अगर 6 रोज इस तरह, तो 6 एक कॉलम के साथ आप 6 कॉलम ही ड्रॉ कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इसके आगे आगे जो है हम ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना 6 स्क्वायर का जो 36 का जो स्क्वायर है वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 6 बाई 6 का जो हमारा जो यहाँ पर स्क्वायर है वो हम इस तरह से ड्रॉ यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम।
देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे कि फिर से मैं आपको एक बार करवा देता हूँ कि जो हमारे क्यूब हैं वो देखो कैसे आते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये सारा कॉन्सेप्ट ना एरिया और वॉल्यूम के ऊपर भी आप इसको उसके साथ मैच करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 का क्यूब क्या है। 1 का क्यूब मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 इंटू 1 क्या आ जाता है हमारा 1। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8 आ जाएगा। इसी तरह से 27 किसका क्यूब है हमारे पास, ये है हमारे पास 3 का। तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 हो जाता है। 4 का क्यूब क्या आ जाता है 64, और 5 का क्यूब क्या आ जाता है हमारे पास 125। इसी तरह से अब हम यहाँ पर 6 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक जो है हम यहाँ पर एक क्यूब जो है वो ड्रॉ करेंगे, और इसमें जो होगा ना वो 6 की हम जो है लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 6 लाइन जो हम यहाँ पर, 1 मिनट इसको एक बार ठीक कर लें हम। ठीक है, तो इस लाइन को हम इसके साथ ऊपर ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने 6 लाइन से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 5। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन लाइंस को हमने क्या कर देना है, इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। अगर आप ये ऐसे स्केल के साथ करते हो तो बहुत ही क्लीन पिक्चर बनेगी, ठीक है। इसको एक बार ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ी सी इसको हम क्या करेंगे, पीछे कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हमने 6 लाइंस इस तरफ भी ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 और ये 6 लाइंस को हम क्या कर देंगे, इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखो कि 6 लाइन की जब ये बन जाएंगी तो ये पूरा 6 इंटू 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब जो है वो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हमने 6 इंटू 6 का जो है वो क्यूब जो है यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपने इसको स्केल के साथ ही जो है वो ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो कि अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स, वाई आर 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, वाई आर 1 8 27 16 64 125 आर कॉल्ड क्यूब्स। तो देखो ये हमसे ये पूछा गया कि हम इसको जो है इनको ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वेयर्स के जो नंबर हैं वो हम इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो अगर हम अपने जो हमें पीछे टेबल किया है, ठीक है, तो इसकी अगर बात करें जैसे 1 3 6 10, तो ये क्या है, ये हमारे जो हैं ट्रायंगुलर नंबर हैं, ठीक है। अब हम इसको देखो कि हम इसको क्यों ट्रायंगुलर नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको जो है ट्रायंगल की फॉर्म में जो है वो शो कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 3, इसके बाद देखो कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज वी कैन शो
और रिप्रेजेंट भी आप लिख सकते हो, वी कैन शो इट इन एज ट्राइंगल्स, ठीक है, जन ट्राइंगल फॉर्म, ट्राइंगुलर फॉर्म। तो इसको जो है हम ट्राइंगुलर नंबर की फॉर्म में या ट्राइंगल की फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो इसलिए जो है हम इसको ट्राइंगुलर नंबर जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको अपना सम का जो है ए पार्ट मान सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि जो हमें 1, 4, 9, 16, 25 दिए गए हैं, इनको जो है हम अपना स्क्वायर नंबर जो है वो क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। देखो इसी तरह से जो है 1, 4, 9, 16, 25 इनको जो है हम स्क्वायर नंबर जो है वो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन स्क्वायर, ठीक है। जो हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। आप इसको साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कि 1 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 4, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से 9 हम बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है स्क्वायर नंबर जो है वो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सी पार्ट में क्या दिया गया है, वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 आर कॉल्ड क्यूब्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट एज क्यूब्स, ठीक है, और या फिर क्यूब नंबर्स, क्यूब्स ही लिखो आप, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट एज क्यूब्स। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, ठीक है। सॉरी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमने अपने 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो हमें अभी दिया गया है वो क्या है, यू विल नोटिस दैट 36 इज बोथ ए ट्राइंगुलर एंड ए स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 कैन बी अरेंज्ड perfectly both in a triangle and a square. Make pictures in your notebook illustrating this. This shows that same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try to representing some other numbers pictorial in different ways, ठीक है। 36 को आपने यहाँ पर क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट एज ए स्क्वायर भी कर देना है, और 36 को एज ए ट्राइंगुलर नंबर भी जो है हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो हम इसको यहाँ पर करते हैं। 36 की अगर हम स्क्वायर नंबर की बात करें तो स्क्वायर नंबर में आपको पता ही है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 की डॉट्स ऐसे लगा देते हैं हम, 6 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि बुक में ऐसे ही दिया गया तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से 6 को जो है ट्राइंगुलर नंबर की फॉर्म में भी हम जो है 36 को जो है हम ट्राइंगुलर नंबर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि 36 को हम, आप अपने टेबल में भी जो देख सकते हो 15, ठीक है। 15 के बाद देखो हमारे पास क्या आ जाता है, 21 आ जाता है, फिर आप देखो कि 21 के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमने 6 की है। 6 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद 7 प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। और 28 में जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो अब ये हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कितनी डॉट्स के साथ स्टार्ट होगा, 8 डॉट्स के साथ, ठीक है। तो चलो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 8 डॉट्स जो है हमारी यहाँ पर नीचे आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर उसके बाद कितनी आएंगी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद आप देखो 7 के बाद कितनी आएंगी, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद कितनी, 5,
ठीक है, 5 डॉट्स आ गई हमारी। 5 के बाद कितनी आ जाएंगी 4, 4 के बाद देखो कितनी आ रही हैं 3 आएंगी। ठीक है, एक यहाँ पर आएगी, तो एक डॉट जो है हमारी 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखो ये 36 का जो ट्राइंगुलर नंबर है वो यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 मिनट हम चेक कर लें कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो है हमने ये दोनों नंबर को 36 एज स्क्वायर और ट्राइंगुलर नंबर की फॉर्म में जो है वो शो कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या गया कि और कुछ ऐसे नंबर आप बताओ जिनको जो है हम अलग अलग फॉर्म में, सेम नंबर हो लेकिन अलग अलग फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब अभी हम 1-2 नंबर और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा 8 है। ठीक है, 8 नंबर आप देख लो, सॉरी 16 लिख दिया मैंने। 8 नंबर देखो आप, 8 क्या है, एक ईवन नंबर भी है। ठीक है, ईवन नंबर भी है और हम इसको ईवन नंबर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से 8 जो है वो एक क्यूब नंबर भी है। कौन सा नंबर है, क्यूब नंबर भी है। तो हम इसको जो है इसका क्यूब भी बना सकते हैं ऐसे। इसका क्यूब आसान है, आप चाहो तो आप अपनी ऐसे जो है एक आसान नंबर लेकर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे हम इसके 4 पार्ट इस तरफ कर देंगे और 4 पार्ट ही इस तरफ, और ये देखो हमने इसका क्यूब जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये लाइन थोड़ी ऐसी सीधी आएगी, इसको ठीक कर लेना आप। तो इस तरह से देखो हमने ये क्वेश्चन जो है, अभी अगर और नंबर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसे कि मान लो कि हम 9 भी कर सकते हैं। 9 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, और 9 हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। अब देखो ऑड नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हमारा 5 और 4 9। इसी तरह से स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दो, 3/3 का क्या कर देंगे, एक स्क्वायर जो है वो बना देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरह से जो है हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। इसको अभी हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या दिया गया है, हेक्सागोनल नंबर्स जो है हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे नंबर्स जिनको कि हम हेक्सा की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, विच वट वुड कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सा। खुद ही बता दिया इन्होंने कि ये क्या है, हमारे हेक्सागोनल नंबर से। तो सबसे पहले तो आपको ये जो नंबर दिए गए इनको आपने अपनी कॉपी में जो है वो यहाँ पर नोटबुक में जो है ड्रॉ करना है, और उसके बाद उसका नेक्स्ट सीक्वेंस भी जो है वो आपने ड्रॉ करना है। तो मैं देखो यहाँ पर ना आपको एक इसका सीक्वेंस है जो वो समझा देता हूँ। पैटर्न जो है देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें देखो क्या दिया गया है 1। ठीक है, उसके बाद देखो 2 को छोड़ दिया, और 2 जो है वो उसके ऊपर जो है वो शो कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो हमारी सेंटर वाली लाइन में कितने नंबर आए हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, पेन हम अभी और ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। 1 2 3, उसके बाद 2 2। ठीक है, फिर आप देखो फिर हमें कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए गए हमें। ठीक है, अब उसके बाद देखो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 3। ठीक है जी, अब देखो कि 5 के बाद कितने नंबर दिए गए हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद देखो कितने आ गए, 6 के बाद कितने आ गए, 5, और 5 के बाद देखो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और देखो एक जो आप पैटर्न यहाँ पर नोटिस करो कि जिसकी जो लास्ट लाइन है वो 3 है, 3 के बाद कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, लास्ट लाइन में कितने आ गए, 4, और 4 के बाद देखो अगर हम नेक्स्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे
तो वहाँ पर कितने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 9 के बाद देखो आप कितने आ जाएंगे, फिर यहाँ पर हमें 8 देखने को मिलेंगे। 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद लास्ट में 5 जो है हमें यहाँ पर देखने को, डॉट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न आपने इसके ऊपर तरफ ही बनाना है। 9 के बाद 8, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी काउंट कर लो। देखो यहाँ पर कितने हैं, 7, यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और सेम पैटर्न ही हमने अपने नेक्स्ट नंबर में ड्रॉ करना। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। 8 के बाद 7 आ जाएंगे, 7 के बाद 6 और 6 के बाद 5 जो डॉट्स जो हैं हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं चलिए आपके लिए इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जो आपने यहाँ पर इसको जो है वो कैसे जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी 9 जो डॉट्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद देखो मैंने आपको बताया था कितनी आ जाएंगी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद कितनी आएंगी, फिर 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के बाद कितनी, 6। 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमी ऐसा ही पैटर्न हम डाउन की तरफ बनाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप देखो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 8 के बाद देखो कितनी आ रही है हमारे पास, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के बाद कितनी आ जाएंगी, 6। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद लास्ट में कितनी आएंगी, 5 आएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये देखो हमारा बिल्कुल जो है हेक्सागोनल नंबर जो है वो बन गया। अब हम इसके जो डॉट्स हैं वो उनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट में कितनी आएगी, 9। 9 के बाद 8 7 6 और 5, ठीक है। इसी तरह से 9 के बाद हमने अपवर्ड जो थी और डाउनवर्ड थी, ठीक है। 9 के बाद 8 7 6 फिर 5, ठीक है। तो इस तरह से ही अब इनका सारा टोटल कर लो आप। 8 और 7 कितनी हो गई हमारी, 15। 15 प्लस 6 21 और 21 प्लस 5 कितनी होगी हमारे पास, 26। इस तरफ भी 26 और 26 कितनी आ गई हमारे पास, 52। और ये 9 मैंने प्लस कर दी, और 71 का जो यहाँ पर हेक्सागोनल नंबर जो है वो हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो कितने नंबर क्वेश्चन था ये हमारा, ये था हमारा 4th नंबर, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का जो मैंने हेक्सागोनल नंबर है जो बेटा, वो मैंने आपको बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर बता दिया कि कैसे जो है वो नंबर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नंबर जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन थे वो हमने यहीं तक ही करने थे। 5th क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो जो है पसंद आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस का वेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। और आपने ये काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। जो आपके लिए जो है मैं 6 7 8 का जो न्यू बुक्स जो आई हैं, ठीक है, उसका जो मैं मैथ आपके लिए, मैथ्स का जो है न्यू बुक्स का, ठीक है, वो मैं आपके लिए जो है वो आपके लिए लेकर आ सकूँ, ठीक है। थैंक यू। और शॉर्ट्स भी मैंने काफ़ी उसमें आपको देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पर शॉर्ट्स में आपको मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स में करवाता हूँ, तो वो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं इनके साथ आप शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।